आज हम लोग लॉगरिथम पर बात करने वाले हैं, यानी कि समझने वाले हैं कि क्या होता है लॉग, कैसे लॉग को अप्लाई करते हैं, क्या क्या चीज़, सारा डिटेल हम लोग लॉग के बारे में जान जाएंगे। और उसके बाद फिर उम्मीद करते हैं कि कभी भी लॉग से संबंधित किसी भी तरीके का कोई दिक्कत फिजिक्स या केमिस्ट्री वगैरह में तो कभी नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं ज़रा सा क्या होता है ये लॉग। लॉग आखिर है क्या, एक्चुअली में है क्या, इसको समझते हैं हम लोग। देखा जाए, जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक दिया हुआ है 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। अगर कहीं लिखा हुआ है 2 to the power क्या 3 इज इक्वल टू क्या 8। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब समझते हैं इसको इन टर्म्स ऑफ लॉग ना। लॉग के टर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अब लिखने वाले हैं लॉग के टर्म में। सेम इसी चीज को अगर लॉग के टर्म में लिखेंगे तो देखा जाए कैसे लिखेंगे। एकदम सिंपल सा चीज है, बहुत बच्चा वाला चीज है ये लॉग। देखा जाए क्या है ये, जैसे इसको लॉग के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है, लॉग ये क्या है 8 है ना, इधर log 8, ये जो है इसको यहां बेस मिलेंगे, इसको बेस कहते हैं, बेस 2, और जो पावर है वो बराबर में हो जाता है यानी कि 3। इसको ऐसे पढ़ेंगे log 8 बेस 2, ऐसे पढ़ेंगे इसको log 8 बेस 2 बराबर कितना है 3। ऐसे करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। फिर से एक और समझाते हैं क्या चीज होता है ये एक्चुअल में क्या बता रहा है। ये बता रहा है ये कि लॉग तो ये ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये बेस जो है 2, इस 2 के पावर में कितना करोगे आप कि आपको 8 मिल जाए। तो आंसर क्या होगा 3। आंसर क्या होगा 3। अच्छा ठीक है, ये इस तरीके का टर्म कहीं दिखे तो इसका मतलब तुरंत समझ जाना कि ये बोल रहा है क्या कि 2 के पावर में कितना करोगे आप कि आपको 8 मिल जाए। लॉग इतना का मतलब यही होता है। तो 2 के पावर में 3 करेंगे तो 8 मिलेगा ना। अच्छा ठीक है, अगर मान लो जैसे इसी वाले टर्म से ये वाले टर्म को बनाए हैं, ठीक है, फिर से जैसे एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे अगर बोला जाए ये चीज़ क्या है कि जैसे log 1000 है, log 1000 है और बेस में दिया हुआ यहाँ पर 10। इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि 10 के पावर में कितना करेंगे कि 1000 आ जाए। 10 के पावर में कितना करेंगे कि 1000 आ जाए। तो 10 के पावर में कितना करना होगा हम लोग को 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। सिंपल। फिर एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं, ये बस इसी टर्म से हम लोग इस टर्म को समझे। अगर ऐसा ही ऐसे से ऐसे एक और बना करके दिखाते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ रहे log 64 और यहाँ पर है बेस में 4, ठीक है, ऐसा है। अच्छा अब बात करते हैं, तो ये log 64 और बेस 4, इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि 4 के पावर में आप कितना करोगे कि 64 आ जाए। तो 4 के पावर में कितना करेंगे 3 करेंगे, तो अब ना 4 चौके 16 चौके 64 आ जाएगा। 3 करेंगे तो ये मेरा क्या हो गया इसका आंसर, log 64 और बेस 4 का वैल्यू आ गया 3। अच्छा ठीक है, एक और एक चीज़ देखो, जैसे इसको ऐसे किए हैं, फिर इसी तरीके का कोई एक चीज़ और करके दिखाते हैं। जैसे मान लिया जाए 3 के पावर में 4 है, तो 3 के पावर में 4 करेंगे तो कितना होगा 3 तिया 9 और उसके बाद 9 तिया क्या 27 है, 27 तिया क्या 81, 81। इसको लॉग के टर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, लॉग, दिमाग लगाना यहाँ से, जो बराबर में रहता है ना उसको यहाँ लिखते हैं यानी कि 81, और जो बेस में रहता है वैसे ही इसको यहाँ लिखेंगे, बराबर जो पावर में रहता है उसको उधर कहते हैं।
यानी कि ऐसे होता है ना, log 81 बेस 3 का मतलब कि 3 के पावर में आप कितना करोगे कि 81 आ जाए, 3 के पावर में आप कितना करोगे कि क्या 81 आ जाए, 3 के पावर में कितना दोगे कि क्या आ जाए 81। तो 3 के पावर में हमको क्या देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा, तभी हमको क्या मिलेगा 81। तो ये लॉग ऐसे लिखने का मतलब यही होता है, ठीक है। ये ऐसे वाला टर्म का मतलब हो गया क्या, ये चीज़, ठीक है। इसी से इसको समझना है। अच्छा ठीक है, एक बात और देखते हैं, देखा जाए। लेकिन हम जो ये जो हर जगह ये बेस जो दिख रहा है 3, 4, 10, यहाँ पर क्या 2 लिख दिए, तो लेकिन कहीं भी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते होगे तो इस तरीके का ये चीज़ तो तुमको कहीं नहीं दिखता है। ये तो गौर करने वाली बात है कि हम फिर ये क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर बेस में यहाँ पे 4 रहता है, कभी यहाँ 10 है, कभी यहाँ 3 है, कभी यहाँ क्या 2 है। तो ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह ये सब कुछ कभी डील कर रहे हैं या कहीं भी जनरली डे टू डे लाइफ में या कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर कहीं भी लॉग दिखता है तो लॉग ना इस तरीके से लिखा मिलता है हम लोग को। बोलेगा क्या, लॉग लिख देगा, बोलेगा 5 है, इसका वैल्यू बताओ। लॉग लिख देगा, बोलेगा क्या कि 1 है, इसका वैल्यू बताओ, ठीक है। तो यहाँ बेस में कोई भी चीज़ लिखा हुआ देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर बेस में दिखने को नहीं मिलता। अगर देखने को मिलता तो बोल सकते थे कि इतना पे पावर कितना करेंगे कि 1 आ जाए, यही पूछ रहा है। तो एक चीज़ देखो, कभी भी जब बेस में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, बेस में जब भी कुछ नहीं लिखा रहे तो हर जगह पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में लॉग के जगह पे कुछ नहीं लिखा रहे तो वहाँ पर बेस के रूप में माना जाता है 10। बेस के रूप में क्या माना जाता है 10। कुछ नहीं लिखा रहे तो तुरंत समझ जाना है कि बेस के रूप में क्या है 10 है। यही पॉपुलर है, इसी चीज़ को मान करके हर जगह लॉग का वैल्यू को दिया गया है, क्योंकि इसी का मैक्सिमम यूज होता था तो इसी चीज़ को दिया गया। log 1 लिखा हुआ है सिर्फ तो तुरंत समझ जाना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब जरूर क्या लिखा हुआ होगा 10। तो अगर तुमसे पूछे कि log 1 का वैल्यू बताओ, ऐसे दिखेगा log 1 का वैल्यू बताओ, तो इंटरनेट पे देखना, अभी हम वैल्यू बताएंगे उसी को फट से नेट पे चेक करना, देखना कि log 1 बराबर, तो तुरंत देखना वही आ जाएगा, देखना। अच्छा ठीक है, ये log 1 का वैल्यू पूछा गया। अच्छा बेस में क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, अपने मन से हम समझ गए कि क्या है 10 है। तो ये इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, log 1 का वैल्यू मांग रहा है बेस 10 के साथ, तो ये मांग रहा है, कुछ नहीं लिखा हुआ का मतलब हम लोग क्या तुरंत समझ जाएंगे 10 है, ठीक है। ये मांग रहा है कि 10 के पावर में आप कितना करोगे कि 1 आ जाए। ये यही मांग रहा है कि 10 के पावर में आप कितना करोगे कि क्या आ जाए 1। तो 10 के पावर में 0 कर देंगे तो 1 नहीं आएगा। किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 करते हैं तो 1 आता है। तो 10 के पावर में अगर हम लोग क्या करेंगे 0 कर देंगे, 10 के पावर में 0 कर देंगे तो क्या उसका मान आ जाएगा 1। तो ये तो यही चीज पूछता है ना, जैसे यहाँ पर पूछा 3 के पावर में कितना करोगे कि 81 आ जाए, 4, इसका आंसर हो गया। उसी तरह से 10 के पावर में कितना करोगे कि क्या आ जाए 1 आ जाए, तो 0। तो देखना आप log 1 का वैल्यू नेट पर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि log 1 का वैल्यू क्या है 0 होता है, ठीक है। उसी तरीके से और भी कोई भी चीज़ हमको अगर मान लो कहीं पर लिखा हुआ है कि log 5 एग्जाम्पल के लिए अगर कहीं पूछा हुआ या फिर क्या log 5 हो गया, या फिर क्या पूछ दिया log 10 का वैल्यू बताओ। तो log 10 का वैल्यू बताओ तो एक चीज़ देखो, इसको भी नेट से मिलाना, देखना परफेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है नहीं तो हम जानते हैं कि कुछ नहीं लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या लिखा हुआ होगा यहाँ पर 10। कुछ नहीं का तो मतलब बेस में क्या होगा 10, कुछ नहीं का मतलब बेस में क्या है 10 है। तो यानी ये पूछ रहा है कि आप 10 के पावर में कितना करोगे कि आपको क्या आ जाए 10 आ जाए। 10 के पावर में कितना करोगे कि आपको क्या आ जाए 10 आ जाए। 10 के पावर में कितना करेंगे कि क्या आ जाए 10 आ जाए। तो 10 के पावर में 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। 10 के पावर में कितना करेंगे 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो 10 के पावर में क्या कर देते हैं हम लोग 1 करेंगे पावर में तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 के पावर में 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अब हम लोग जो है कुछ लॉग वगैरह का जो वैल्यू है उन सबको लिख देते हैं। अगर कहीं पर लिखा हुआ है लॉग क्या बोलते हैं 1, तो इस log 1 का कुछ नहीं तो यहाँ पर बेस में क्या है 10, हमेशा याद रखना है। तो log 1 का वैल्यू अभी अभी बात किए हम लोग, क्या चीज़ होता है 0। फिर उसी तरह से अगर पूछा जाए क्या कि log 2 का वैल्यू बताने, तो इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है
कुछ नहीं तो यहाँ पर बेस में छिपा हुआ क्या है 10, एकदम छोटा सा लिखे हैं, देखो 10 छोटा सा, नजर भी नहीं आ रहा होगा, क्या है कुछ नहीं तो बेस में क्या है यहाँ पर 10 है। तो जब भी बोला कि log 2 का वैल्यू बताइए, यानी वो पूछ रहा है कि 10 के पावर में आप कितना करोगे कि 2 आ जाए, 10 के पावर में आप कितना करोगे कि क्या आ जाए 2 आ जाए। तो ऐसे तो हम लोग को कैलकुलेटर वगैरह से सबसे बहुत कष्ट है निकालने में, तो नेट से हम लोग को डाटा कुछ का याद रखना चाहिए। हम log 1 से लेकर के 15 तक log का जो वैल्यू है उसको लिख देते हैं, उस 15 तक का वैल्यू को आप लोग को याद रखना है, तब किसी तरीके का कोई भी कठिनाई वगैरह नहीं होगा, ठीक है। उसको जब हम लोग जरा सा लिख लेते हैं, हाँ, तो ये इस तरीके से हम लोग log का वैल्यू, चाहे तो बस कभी भी किसी भी log का किसी भी वैल्यू का अगर मान का ज़रूरत पड़े तो तुरंत लिखना है गूगल में log 1, तुरंत आ जाएगा उसका वैल्यू, log 3 तुरंत आ जाएगा वैल्यू, log 13 तुरंत आ जाएगा उसका वैल्यू, ठीक है। अच्छा, और वैसे भी किसी भी क्वेश्चन में अगर ज़रूरत पड़ता हो तो ऐसे जनरली दे देता है, यही दे ही देना चाहिए, क्योंकि log का जो वैल्यू है उसको टेबल से देख करके ही किया जा सकता है, ऐसे निकाल पाना बहुत मुश्किल है। अच्छा ठीक है, तो ये log 1 से लेकर के यहाँ तक से लेकर के 11, 12, 13, 14, 15, 15 तक का हम वैल्यू दिए हैं। तो ऐसे इमरजेंसी के लिए चाहे तो इसको log का वैल्यू को 15 तक याद करके रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। कभी भी अगर लिखा हुआ log 5 तो तुरंत समझना है log 5 बराबर इतना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ नहीं ले, यहाँ लिखा हुआ तो क्या है बेस में क्या है 10 है, यानी ये बोल रहा है कि 10 के पावर में कितना करेंगे कि क्या आ जाए 5, तो 10 के पावर में कितना करेंगे तो 5 आएगा, इतना 10 के पावर में इतना देंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यही इसका मतलब होता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और इससे आगे बढ़ते हैं, log का कुछ बेसिक रूल सब है उसको ध्यान रखेंगे तो हम लोग को किसी तरीके का कोई भी परेशानी वगैरह log में नहीं होगा। तो इसको इधर मिटा देते हैं और फिर log का कुछ बेसिक रूल पर बात करते हैं। अब हम लोग log का कुछ बेसिक रूल वगैरह को देख लेते हैं जरा सा, ठीक है। कुछ बेसिक रूल है इसका, उसको ध्यान रखना है। क्या क्या बेसिक रूल होता है, जैसे कि पहला नंबर, अगर कहीं लिखा हुआ है log लिखा हुआ है a इंटू क्या b, log a इंटू b लिखने का मतलब हो गया जैसे यहाँ पे 15 हो और गुना क्या हो 7 हो, log 15 इंटू क्या 7। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं लिखने का मतलब हमेशा क्या समझना है कि 10 है, तो यहाँ पर जब भी कुछ नहीं लिखा हो तुरंत दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, यहाँ क्या है 10 है। अच्छा ठीक है, तो कभी भी log a इंटू b रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल वगैरह क्वेश्चन भी अभी हम लोग करेंगे। log a इंटू b है तो तुरंत समझ जाना है, इसको लिखेंगे हम लोग log a प्लस log b लिख सकते हैं, इसको ध्यान रखना। log a इंटू b रहे तो इसको क्या लिखेंगे log a और प्लस क्या log b, गुना रहे तो प्लस में हो जाता है। अच्छा ठीक है, उसके बाद दूसरा, अगर कहीं भी इस तरीके से लिखा रहे log a बाय b लिखा रहे, कुछ नहीं तो यार 10 है, बेस 10 है, समझ रहे हम लोग। इस ऐसा टर्म कहीं पे रहे तो इसको हम लोग लिखेंगे log a और माइनस क्या log b, ये सब लिखने का एक तरीका है, इसको ध्यान रखना। डिवाइड में रहता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, घट जाता है, गुना में रहेगा तो जुट जाएगा। अच्छा ठीक है, तीसरा और कुछ बेसिक रूल है, जैसे अगर लिखा हुआ है कभी भी log, ठीक है, 10 टू द पावर अगर मान लो कुछ भी लिखा हुआ है 10 टू द पावर n लिखा हुआ है, log 10 टू द पावर क्या लिखा हुआ है n लिखा हुआ है, तो फिर इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा कितना n मात्र। कैसे किए इसको हम समझा देते हैं, ठीक है। जैसे इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहेंगे, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझाएंगे, जैसे मान लो लिखा हुआ है अगर कहीं log 10 टू द पावर क्या लिखा हुआ है 2, log क्या लिखा हुआ है 10 टू द पावर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ नीचे में कुछ नहीं तो का मतलब बेस क्या है 10 है, कुछ नहीं तो मतलब बेस क्या है 10 है ना। अच्छा, तो ये ऐसे ही है ना, log 10 टू द पावर क्या n है, तो आंसर क्या आना चाहिए n, यानी कि क्या 2 आना चाहिए, देखा जाए आता है कि नहीं। तो बेसिक फंडा मेरा क्या कहता है log का कि कुछ नहीं तो पावर, यहाँ बेस में क्या है 10 है, तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पर ये सिचुएशन कि 10 के पावर में बेस जो रहता है उसके पावर में आप क्या करोगे, क्या दोगे कि आपका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए
10 का स्क्वायर हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, यही ना पूछ रहा है फिर से। लॉग इतना बेस 10 लिखने का मतलब ये हुआ कि 10 के पावर में आप कितना, 10 के पावर में आप कितना करोगे कि आपका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, 10 का स्क्वायर हो जाना चाहिए, 10 टू द पावर 2 हो जाना चाहिए। तो 10 के पावर में कितना दे कि 10 का स्क्वायर हो जाए, 10 के पावर में 2 देंगे तब ना 10 का स्क्वायर होगा। यही ना बेसिक फंडा हुआ, लॉग का जो बेसिक फंडा होता है यही है कि इतना बेस जो है उसके पावर में आप कितना दोगे कि आपको क्या हो जाए, 10 का स्क्वायर हो जाए। तो बेस में जो है 10, इसके पावर में कितना देंगे कि हमको क्या हो जाए, 10 का स्क्वायर। तो इस 10 के पावर में हमको क्या देना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा। नहीं, 10 के पावर में जैसे ही आप 2 देंगे, 10 के पावर में जैसे ही आप क्या दोगे, 2 बैठाओगे, तो ये तुरंत ये मेरा 10 का स्क्वायर नहीं हो गया ना। उसी तरीके से अगर मान लो बोला जाए तुमको कि कभी भी लॉग 1 लाख का वैल्यू बताने के लिए, लॉग 1 लाख का वैल्यू बताने, कुछ नहीं तो यहाँ क्या है, बेस मेरा कुछ नहीं तो क्या है, 10 है। अच्छा, तो ये इस तरीके से इसको हमको क्या लिख सकते हैं, लॉग ये इतना है यानी कि 10 टू द पावर क्या है, ये 5 है। अच्छा, कुछ नहीं तो इसके बेस में क्या है, 10 है। तो हम लोग तो ऐसे समझते ही हैं कि अच्छा ये यही पूछ रहा है कि 10 के पावर में आप कितना करोगे कि 10 टू द पावर 5 हो जाए, 10 के पावर में कितना करोगे कि क्या हो जाए, 10 टू द पावर 5 बन जाए। तो हमको 10 के पावर में कितना देना पड़ेगा, 5, तब ना ये क्या बन जाएगा, 10 टू द पावर 5 बन जाएगा। और ऐसे भी अगर यहाँ पर ये नहीं भी लिखा हुआ है तब भी, ये नहीं भी लिखा हुआ है अगर, नहीं भी लिखा हुआ है अगर, तो तुरंत हमको समझना है लॉग 10 के पावर में जितना रहता है आंसर हमारा उतना ही हो जाता है। लॉग के बाद 10 के पावर में जितना भी रहेगा आंसर मेरा वही पावर हो जाएगा सीधा ये, ठीक। इसके बाद और भी कुछ बेसिक क्या कहते हैं रूल है, उस रूल वगैरह को भी हम लोग लिख लेते हैं। देखा जाए, ये तो 3 रूल हो गया। उसके बाद चौथा रूल देखो, देखा जाए लॉग 10 टू द पावर जो भी रहे वही पावर हो जाता है, ठीक। उसके बाद अगर कभी भी ऐसा रहे लॉग, ये लॉग ठीक है, कुछ नहीं तो यहाँ बेस में क्या है, 10 है, कुछ नहीं तो यहाँ बेस में क्या है, 10 है। अगर यहाँ पे लिखा रहे a टू द पावर क्या n है, ऐसे समझते हैं। चलो यहाँ तो log 10 के पावर में n रहेगा तो सीधा आंसर मेरा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, सीधा मेरा आंसर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, log a पे पावर n हो, log a पे पावर n, बेस में क्या है, कुछ नहीं तो मतलब बेस में अगर कुछ नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है समझना हम लोग को कि 10 छुपा हुआ। तो कभी भी log a टू द पावर n रहे तो इसमें क्या हो कि ये जो पावर है उसको आगे गुना में लेकर के आते हैं, जो पावर है उसको आगे गुना में लेकर के आते हैं, यानी कि n इंटू लॉग, अब फिर से जैसे है a मेरा वैसे ही रह जाएगा। अगर किसी चीज़ पे पावर रहे तो उस पावर को हम लोग क्या करते हैं, उठा करके आगे लेकर के आते हैं और बाकी log a को ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। जैसे इसी चीज़ का इस वाले ट्रिक को हम इस वाले ट्रिक से साथ वेरीफाई करते हैं। देखा जाए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, अगर लिखा हुआ है log 10 टू द पावर क्या n ना, और कुछ नहीं तो यहाँ पर बेस क्या है, कुछ नहीं तो यहाँ पर बेस क्या है, 10 छिपा हुआ। तो किसी भी चीज़ पे पावर रहता है तो उस पावर को उठाकर आगे लेके आते हैं, तो n इंटू log 10 इसको लिख सकते हैं इसी नियम के अनुसार। जो पावर में रहता है पावर को उठा के आगे लेकर के आओ, पावर को उठा करके इधर लेकर के आओ, तो पावर को उठा करके यहाँ लेकर के आ गए और बाकी इसको ऐसे ही छोड़ दिए, बाकी इसको ऐसे ही छोड़ दिए। तो ये n तो मेरा ठीक है, log 10 का वैल्यू क्या होता है, log 10 का वैल्यू होता है 1, तो ये मेरा फिर से क्या हो गया, n हो गया। यानी नहीं समझे कि जो log अगर 10 टू द पावर n रहे, log अगर 10 टू द पावर क्या रहे, n रहे, तो उसका वैल्यू क्या होता है, n ही होता है ना। ये वाला चीज़ इस वाले चीज़ को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। और ये एग्जाम्पल से भी हम लोग अभी थोड़ा देर पहले सीखे, ठीक। ये इस तरीके का चीज़ सबको हम लोग को करना है, ठीक है। अब हम लोग जो है जितना भी चीज़ सीखे हैं, ये सब रूल वगैरह है या फिर ये सब रूल वगैरह है, ठीक है। तो अब इसी सब रूल का सारा रूल वगैरह का हम क्या कहते हैं इस्तेमाल करते हुए चाहेंगे कि एक छोटा सा हम एक क्वेश्चन देते हैं और उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। तो फिर अच्छे से लॉग का जो कॉन्सेप्ट वगैरह है वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखा जाए, अब हम लोग सामने में एक क्वेश्चन है, जैसे लॉग क्या लिखा हुआ है 0.130 डिवाइडेड बाय 0.0001 इतना का क्या स्क्वायर।
इसका वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, देखा जाए जरा सा इसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखा जाए तो पहले लॉग जो है ये मेरा डिवाइड में है, लॉग यहाँ तो कुछ नहीं, तो बेस क्या है 10 है, जिसका कोई जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। खैर ठीक है, तो देखा जाए कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये लॉग जो है a बाय बी के टर्म में है ना, लॉग a बाय क्या b के टर्म में a बाय b, तो इसको लिख सकते हैं लॉग a माइनस क्या लॉग b, यानी कि लॉग 0.130 लॉग a माइनस क्या लिख सकते हैं इसको लॉग b 0.0001 इतना का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा ठीक, चला जाए इसको लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं आगे कि यहाँ देखा जाए, जैसे लॉग इसका वैल्यू को अगर हम लोग को तोड़ना होगा तो क्या करेंगे, ये पॉइंट उड़ा करके 1, उसके बाद इसके लिए 0, इसके लिए 0 और इसके लिए 0, तो ये 0 और 0 मेरा क्या हो जाएगा, ये 0 0 मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो यानी यहाँ लिख सकते हैं लॉग 13 बाय क्या 100 और माइनस इधर क्या कर सकते हैं, इसको और अच्छा से चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट अभी सीखे हैं कि कौन सा सीखे हैं, x टू द पावर n वाला, log x टू द पावर n वाला, log कौन सा x टू द पावर n वाला। तो x टू द पावर n अगर रहेगा तो इस पावर को उठा के कहाँ लेकर के आते हैं, आगे लेकर के आते हैं, पावर को उठा करके आगे लेकर के आते हैं। उसके बाद log के अंदर क्या बच गया, log के अंदर बच गया मेरा 0.0001। ठीक है, ये इसको उठा के क्या करेंगे, आगे लेकर के आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, उसके बाद आगे देखा जाए, ये log 13/100 है ना, तो इसको लिख सकते हैं log 13 माइनस क्या, ये डिवाइड में है तो मेरा घटा में बदल जाएगा ना, डिवाइड में तो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये log 13 log a बाई बी, तो log a माइनस log b, यानी कि log यहाँ क्या 100, अच्छा माइनस 2 ऐसा ही है। log इतना का वैल्यू देखा जाए, log ये कितना है इस पर डील करते हैं, इस पर दिमाग लगाते हैं। इसका जब पॉइंट उड़ाएंगे हम लोग, इसका क्या कर सकते हैं, पॉइंट उड़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 और उसके बाद 1 2 3 और ये क्या है 4, ये इस तरीके से ये हो गया। पॉइंट उड़ाएं 1 लिखे 1 2 3 4 1 2 3 4 बिठा दिए, तो ये 1/10,000 है ना, 1 बाय क्या है 10,000 है। अच्छा ठीक, रहने देते हैं। उसके बाद log 13, तो log 13 का वैल्यू देखा जाए, log 13 का वैल्यू है हमारे पास, log 13 का वैल्यू कितना है 1.1139, इसका वैल्यू है 1.1139 माइनस log 100 है, यानी कि log 100 के जगह पे 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 2, ये सही है। यहाँ पे जो log है वो तो ठीक है 1/10,000, यानी कि इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 1/10 टू द पावर क्या 4, बढ़िया से कर देते हैं 10 टू द पावर क्या है 1 बाय ये क्या है 10 टू द पावर 4 लिखे, 10,000 का मतलब ये क्या हो गया 10 टू द पावर 4 हो गया। अच्छा ठीक है, ये गया 1.1139 और उसके बाद माइनस, हम लोग जानते हैं लॉग में अगर 10 के पावर में कुछ भी रहे, 10 के पावर में कुछ भी रहे, तीसरा वाला नियम ध्यान दिया जाए, 10 के पावर में कुछ भी रहे तो लॉग, अगर लॉग के साथ 10 के पावर में कुछ भी रहे तो रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा, वही पावर। लॉग 10 टू द पावर n का वैल्यू क्या होता है n ना, अभी थोड़ा देर पहले तीसरा नंबर रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, माइनस उसके बाद फिर क्या है, ये 2 है ऐसे ही छोड़ दिए, 2 इसके साथ गुना हो जाएगा ना, यहाँ पे लिखा हुआ होगा log कितना लिखा हुआ रहेगा 10 टू द पावर -4 लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं, 1 बाय इतना करके रहे पावर, तो पावर को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर मेरा माइनस में हो जाएगा ना, 10 के पावर में क्या हो जाएगा 10 के पावर में -4 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं ना, ये मेरा कितना है 1.11 उसके बाद 39 1.1139 -2। अच्छा अभी कुछ नहीं करेंगे, ये क्या है, ये वाला -2 है। अच्छा ठीक है,
ये वाले टर्म को ऐसे करके लिखते हैं। अच्छा, ये माइनस वाला टर्म उधर है, ऐसे ही दे दिए ब्रैकेट। अच्छा ठीक है, उसके बाद माइनस, ठीक है, और ये 2 जो है 2 भी ठीक है। अब यहाँ देखा जाए तो log के बाद क्या है यहाँ पर 10 to the power n, 10 to the power n, 10 to the power n का मतलब जो है गुना में 10, log के बाद ये तो गुना में है ना, 2 के साथ ये सारा टर्म क्या है, गुना में है। 10 to the power जो भी रहे उसका log का वैल्यू होता है क्या, वही पावर। 10 के पावर में जो भी रहे, रूल नंबर 3, वही हम लोग लिख देंगे उसका वैल्यू। अच्छा, तो ये -4 -2 से गुना होकर के क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1.1139 और माइनस क्या 2, ये 4 दूना क्या हो जाएगा 8, प्लस 8, माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा, ये वाला टर्म को ऐसे ही ब्रैकेट वाले को हटा सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखा जाए तो 8 और ये -2, 8 में से 2 चला जाएगा तो ये 1.1139 और प्लस ये क्या हो जाएगा 6, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 7.1139। ये मेरा क्या हो गया, इस इतना का वैल्यू। देखा जाए कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप निकाले हम लोग। तो इसी तरीके से हम लोग कभी भी लॉग वगैरह का चीज़ सबको सॉल्व करेंगे। ये तरीका हुआ, 1 से लेके 15 तक जो है लॉग का जितना भी वैल्यू है उसको दिमाग में रखना है। ऐसे तो दे देना चाहिए था क्वेश्चन वगैरह में, बहुत सारा कोई भी क्वेश्चन रहे तो दे देना चाहिए, लेकिन अगर नहीं दे रहा है तो बहुत गलत बात है, नाइंसाफ़ी कर रहा है आपके साथ। ठीक है, जाते जाते हम कुछ होमवर्क दे करके जा रहे हैं। ठीक है, ये log 4 to the power 5 है, इतना है, इतना है, इतना है और इतना है। इन पांचों का आप लोगों को वैल्यू निकालना है और निकाल करके नंबर वाइज करके कमेंट में जो है इसका आंसर हम लोग को, आंसर जो है इसका भेजना है कमेंट में। ठीक है, देखते हैं कि किसका पांचों का पांचों सही होता है। ठीक है, अगर ये सही हो जाएगा हम इधर से रिप्लाई करेंगे उसका। ठीक है, सब सही हो जाएगा तो समझ लेना है कि हाँ एकदम पूरी तरीके से लॉग का सारा कॉन्सेप्ट वगैरह समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब इसको बनाना है और बना करके इसका आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, अब बस इस लॉग को इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि लॉग वगैरह से अब कोई किसी तरीका का भी परेशानी फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में आप लोगों को अब नहीं होगा। ठीक है, तो अब बस इसको इतना ही रहने देते हैं।